10 मिनट के शो में आज हम बात करने वाले हैं मेनिंजाइटिस के कुछ बेसिक पॉइंट पे। एक्चुअल में मैं आपको यहाँ पे आज एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। वो टेबल आपको फिंगर टिप्स होनी चाहिए। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस और ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, तीनों का डिफरेंशिएशन आपको 100% पता होना चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आता है, बड़े लेवल पे आता है, और आपको सिर्फ इतना ही बताना होता है कि बैक्टीरियल है या वायरल है या ट्यूबरकुलर है। एग्री? तो ये टेबल को फिंगर टिप्स पे कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले सीएसएफ, हमें नॉर्मल सीएसएफ के बारे में पता होना चाहिए। एग्जैक्टली इसकी नेचर कैसी होती है? सर ये क्लियर टाइप का होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। क्या ये बात से आप एग्री करेंगे? हाँ बिल्कुल सर, नॉर्मल सीएसएफ क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, पर बैक्टीरियल के केस में ये कैसा हो जाता है? टर्बिड हो जाता है, गुदला टाइप का हो जाता है, क्योंकि पस सेल्स वगैरह के भर जाने से सीएसएफ जो है वो टर्बिड आपको नजर आता है। ठीक है, क्लाउडी हो सकता है, टर्बिड हो सकता है। ठीक है, डन सर। अगर हम डिस्कशन करें कि सर नॉर्मल सीएसएफ का प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल सीएसएफ का प्रेशर होता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी। ये बात तो सबको पता है सर, 5 से 15 mm ऑफ एचजी। तो सर बैक्टीरियल के केस में क्या होगा? बैक्टीरियल के केस में ये बढ़ जाएगा। सर वायरल के केस में बताइए कि ये क्या क्लियर रहेगा? क्या वायरल के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वायरल के केस में ये क्लियर का क्लियर ही रहेगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। सर प्रेशर बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल, वायरल मेनिंजाइटिस के केस में प्रेशर बढ़ेगा। डन सर। सर ट्यूबरकुलर में क्या होगा? अरे बैक्टीरियल है, इधर ट्यूबरकुलर है, दोनों की कहानी लगभग सेम सी है। पस सेल्स इसमें भी है, पस सेल उसमें भी है। यहाँ पे भी टर्बिड और क्लाउडी टाइप का बन सकता है, वहां पे भी टर्बिड और क्लाउडी है। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा टर्बिड और द क्लाउडी, तो यहाँ पे ये भी बन सकता है, क्योंकि ये भी तो बैक्टीरिया से ही है। और यहाँ पे 5 से 15, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ेगा। मतलब बैक्टीरियल, वायरल और ट्यूबरकुलर में प्रेशर बढ़ता ही बढ़ता है। नॉर्मल 5 से 15 होता है। ठीक है सर। सर नॉर्मल सीएसएफ में ग्लूकोज कितनी होती है? नॉर्मल सीएसएफ में ग्लूकोज का लेवल याद करिएगा, 40 से 60 mg/dl, या इसको कई लोग है ना 60 के बजाय यहाँ 80 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। 40 से 80 कह दो या 40 से 60 mg/dl कह दो, दोनों नॉर्मल है। ठीक है, डन सर। सर बैक्टीरिया के केस में बैक्टीरिया का फेवरेट भोजन होता है ग्लूकोज। बैक्टीरिया ग्लूकोज को चट कर जाएगा, तो सीएसएफ में ग्लूकोज की मात्रा कम देखने को मिलेगी। एक पेशेंट आपके पास आता है, उसका आपने सीएसएफ देखा और सीएसएफ में ग्लूकोज कम मिला, आपका दिमाग कहेगा कि कहीं ना कहीं ये बैक्टीरियल का केस हो सकता है। बैक्टीरिया ग्लूकोज को कम कर देता है, खा जाता है उसको। इसका मतलब यहाँ पे इसका अमाउंट क्या मिल जाएगा? कम मिलेगा। डन सर। सर मैंने वायरल में, वायरल यानी वायरस को या वायरल को हम बात करें तो वायरल मेनिंजाइटिस को ग्लूकोज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहता है भैया तुम ग्लूकोज अपने हिसाब से रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे नो चेंज ऐसे कह सकते हैं, नो चेंज। सर ट्यूबरकुलर में क्या होगा? ट्यूबरकुलर वाला तो और खतरनाक है, जो बचा कुचा ग्लूकोज है उसको भी चट कर जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो देखो हल्का हल्का डिफरेंशिएशन मिलने लग गया है। बैक्टीरिया में थोड़ा अलग हुआ, वायरल में थोड़ा अलग हुआ। अब बात करते हैं सर प्रोटीन का लेवल। सर सीएसएफ में प्रोटीन कितना होता है? अच्छा ये तो किसका लेवल था? ग्लूकोज का। ये तो ग्लूकोज का लेवल था। सर प्रोटीन कितना होता है? अगर मैं प्रोटीन का डिस्कशन करूं तो होता है 15 से 45 mg/dl। 15 से 45 mg/dl ये आपका प्रोटीन का लेवल होता है। 15 टू 45 mg/dl प्रोटीन का लेवल होता है। तो सर बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया प्रोटीन के लेवल को हल्का सा बढ़ा देता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में आपका प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ आता है। 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, इतना बैक्टीरियल कर देता है। वायरल कहता है कि भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटीन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, नो चेंज कह सकते हैं। ठीक है सर। सर ट्यूबरकुलर क्या करता है? ये सुनने वाली और समझने वाली बात है। ट्यूबरकुलर जो मेनिंजाइटिस होता है उसमें प्रोटीन का लेवल बढ़ता ही नहीं, बल्कि बहुत खतरनाक लेवल पे बढ़ जाता है। यहां तो बड़ा ही था, यहां बड़े बड़े टावर लगा दूंगा मैं, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ता है प्रोटीन का लेवल। अगर यहाँ 100-200 तक जा सकता है ना, तो यहाँ 1000 तक भी जा सकता है। 1000 mg/dl तक प्रोटीन जा सकता है। इतना प्रोटीन का लेवल सीएसएफ में बढ़ जाएगा जब ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस का केस है। इसीलिए कहते हैं कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के केस में प्रोटीन इतना ज्यादा बढ़ जाता है सीएसएफ में कि प्रोटीन उलझ जाता है और एक जालीनुमा स्ट्रक्चर की तरह नजर आता है। इसको अपन कहते हैं कोब वेब अपीयरेंस। ये याद रखने वाला पॉइंट है, कोब वेब अपीयरेंस।
आपसे कोई पूछेगा कि कोब वेव अपीयरेंस किस में नजर आता है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के केस में आपको कोब वेव अपीयरेंस नजर आता है। तो बैक्टीरिया और ट्यूबरकुलर में डिफरेंशिएशन मिल चुका है हमें। यहाँ प्रोटीन बहुत बढ़ता है, यहाँ भी बढ़ता है पर उतना नहीं बढ़ता, और वायरल में तो नॉर्मल है लेवल। ठीक है सर। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार लास्ट पॉइंट आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी नॉर्मल सीएसएफ में होती है 0 से 6 पर mm³ 0 से 6 पर mm³ कुछ ही नहीं है, ना के बराबर है, ऐसे समझ लो। 0 से 6 हमारी बॉडी में 3000 से 11000 तक होती है, यहाँ पे है 0 से 6 पर mm³, ओनली सिंगल डिजिट में है, और ना भी हो तो चले। बट फिर भी बैक्टीरिया के केस में आपको याद रखना है n, और वायरल के केस में आपको याद रखना है l, यहाँ पे भी याद रखना है l। तो NL क्या है सर, न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट। अगर आप ये सीक्वेंस रखते हो बैक्टीरियल, वायरल, ट्यूबरकुलर, तो एक शब्द याद रखना है नाथू लाल, लाल ही लाल, आगे लाल ही लाल है। सर नाथू लाल क्या है, यहाँ पे WBC में काउंट बढ़ता है न्यूट्रोफिल्स का, न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ता है, और यहाँ बढ़ता है लिम्फोसाइट का काउंट, यहाँ लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ जाता है, और यहाँ पे भी लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ता है। तो ऐसे करके मेरे बच्चे को याद रखना है, यहाँ लिम्फोसाइट के काउंट बढ़ते हैं। तो ये बैक्टीरियल हुआ, ये वायरल हुआ, और ये आपका ट्यूबरकुलर हुआ। तो तीनों को पहचानने का तरीका भी पता चला और डिफरेंशिएशन भी याद हुआ। एग्री करेंगे ना बात पे। तो इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमने तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लिया है। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे हमेशा के लिए। स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं ताकि ये परफेक्टली दिमाग में फीड हो जाए। एग्री करना, ठीक है। अगर आपको ये टेबल समझ में आई हो, याद हुई हो, लिख भी लेना, नोट भी कर लेना, और मेरी बात याद भी रखना। नोट सेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा ये सेशन आपको, और 4 दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलेंगे। अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। थैंक यू टू ऑल।